अमृतसर में आज नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस जो है अमृत कलश का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज राजेश बिंदल विशेष तौर पर पहुंचे हैं और हाई कोर्ट के जज अरुण पल्ली भी यहां पर आए हुए हैं। टैक्स को लेकर यहां पर चर्चा की गई कि टैक्स सिनेरियो क्या है, जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं और आने वाले दिनों में देश के भविष्य के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है। हम बात करेंगे जस्टिस राजेश बिंदल से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एडवोकेट और जज में क्या फ़र्क है। पंकज भाई कह रहे थे कि मेरे को कहा है कि समय कम लेना है, इनका आप शेड्यूल में देखो तो 4 मिनट है और उन्होंने 10 से ज़्यादा मिनट लगाए। ब्रदर अरुण पल्ली है, उनके लिए टाइम 15 मिनट है मेरे ख्याल लिखा, तो जज ज़्यादा बोलते नहीं, जजमेंट में बोलते हैं, तो उन्होंने तो ब्रीफली अपना बता दिया था सारा निचोड़ आपने। क्योंकि हमारा काम तो लिखना ही है ना, वी आर पेड फॉर हियरिंग, यू आर पेड फॉर स्पीकिंग, तो ये फ़र्क भी है थोड़ा सा। हमारे को सुनने के पैसे, सुनने और लिखने के पैसे। बट इन्होंने एक चीज़ थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई इनके अकाउंट्स में। ही सेड कि एवरी वीक देयर इज़ ए फंक्शन। साल में 52 वीक्स हैं और 90 फंक्शन ये कर चुके हैं। मेरे को नहीं समझ में आया कि साल का टाइम भी शायद एक्सटेंड हो गया। इस साल ऐसा ही लग रहा है एक साल में 2 साल का काम कर। नहीं, झूठ तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उनकी बात बताए। या फिर वो लीप ईयर होता है, उसमें भी एक ही महीना फालतू होता है, तो डबल है। अब दूसरा एक और चीज़ इन्होंने बताई थी, पॉइंट वाइज जजमेंट देनी पड़ेगी थोड़ा। अब जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, आई थिंक जो लैंग्वेज कोई भी है वो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कुछ समहाउ हमारे कंट्री में हम ये भी कहेंगे, खैर इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, फैक्ट है भी कि इंग्लिश ने ही जोड़ रखा है बहुत सारा काम, बट अब हिंदी या और लोकल लैंग्वेजेस काफ़ी प्रेवलेंट है। बट आपने एक चीज़ देखी होगी उसके साथ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत दफ़ा फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो न्यूज़ या कुछ देखते हैं, तो बाहर के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं कुछ हैं, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं और उनके साथ ट्रांसलेटर वगैरह जो है वो। तो अभी भी हमारे भी मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर कई जगह अपनी बात हिंदी में बात करते हैं। तो हमारे को अपने कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें बात करने में कोई शर्म की बात है। जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है इंग्लिश की या किसी और लैंग्वेज की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल उसमें एक और प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम सब हिंदुस्तान में तो जन्मे हैं, तो हमारी मदर टंग तो हिंदी है, या किसी भी स्टेट में है तो डिफरेंट हो सकती है। अब हमारी जो दिमाग की सोच है वो उसी लैंग्वेज में चलती है, और उसके बाद इंग्लिश में बोलने के लिए उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। वो कंप्यूटर किसका कितना फास्ट है, कितना करेक्ट है, तो उसमें कुछ डिले एरर के चांस भी हैं। अब ये चैट जीपीटी तो है नहीं, हालांकि हमारा ब्रेन जो है आई थिंक उसका तो यूटिलाइजेशन 2-3% ही है हार्डली, इतनी कैपेसिटी उसमें है। दिस इज व्हाट द स्टडीज से, बट स्टिल उतना फास्ट हम क्या करते हैं नहीं करते वो डिपेंड करता है हर एक आदमी पे, तो उसमें एरर के चांस भी हो जाते हैं। टैक्स में देखा, मैं आपको फिगर भी दूंगा जो मेरे को कहीं से मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें रोल प्रोफेशनल्स का ही है। जितना भी रोबस्ट सिस्टम यहाँ पे हुआ है, कोविड के इमीडिएटली बाद, कोविड में तो देयर वाज लॉट ऑफ इशू, सारा कुछ बंद रहा, पर उसके बाद से हमारी इकोनॉमी जैसे चली है, वर्ल्ड ओवर आई थिंक एवरीबडी इज़ लुकिंग एट अस, कितनी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ रही है,
तो कुछ कॉन्फिडेंस उनका है, बिकॉज बिफोर इन्वेस्टमेंट कोई भी फॉरेन की कंपनी है या बाहर के जो भी लोग हैं वो काफ़ी स्टडी करते हैं, एंड फॉर दैट स्टडीज़ आई थिंक टन्स ऑफ मनी दे पे टू टॉप कंपनीज बहुत सारी हैं जिनके नाम आपने भी सुने होंगे। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक चीज़ मैंने पहले भी शेयर की थी कि AFTV में लिखा हुआ इन्होंने एथिक्स, एजुकेशन एंड एक्सीलेंस। कुछ लोग तो मेरे इसमें फंक्शन में थे, मैं यहाँ भी आपको शेयर करता हूँ। आई थिंक इट शुड बी एजुकेशन प्लस हार्ड वर्क, तो उससे एक्सीलेंस आ जाएगी अपने आप। अगर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस और उसके साथ एथिक्स हो किसी भी प्रोफेशन में, तो बेस्ट टैक्स प्रोफेशनल या किसी भी प्रोफेशन में एनीबडी कैन बी बेस्ट। सो दैट शुड बी द आइडिया बेसिकली। और एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है अमृत कलश, और प्लेस अमृतसर, जिसको कुछ दूसरे उसमें अंबरसर भी कहा, क्योंकि पंजाबी में तो सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। जैसे ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर होता है ना, उसको कैलेंडर बोलते हैं, क्लीनर नहीं बोलते, ड्राइवर। सिस्टम है वो, जिस चीज़ से जो कोई बात किसी लैंग्वेज में समझता है वो वैसे ही है, उससे कोई फर्क नहीं है। जो उसने कन्वे किया दूसरे ने समझ लिया, दैट्स गुड एनफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे। और कई दफ़ा ऐसे वर्ड्स डिस्टॉर्ट हो गए जिसका आपको कहीं डिक्शनरी में देखोगे तो मीनिंग नहीं मिलेगा, और कुछ वर्ड डिक्शनरी में भी डाल दिए उन्होंने डिस्टॉर्टेड है। I think that title goes with the city, name of the city. अभी लास्ट एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं केवड़िया में गया था, फेडरेशन की थी, तो वहाँ आपने सुना होगा, देखा भी होगा बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने, वल्लभ भाई पटेल का, सरदार पटेल का स्टैचू है। 120 मीटर उसकी हाइट है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्थ सीइंग है, मतलब जैसी प्लेस डेवलप की है इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैंने वहाँ एक चीज़ शेयर की थी, आपके साथ भी शेयर करता हूँ यहाँ पे, कि वल्लभ भाई पटेल को तो सरदार की उपाधि बाद में मिली थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे कंट्री के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में। तो मैंने उनको एक बात बताई थी, मैंने कहा आपके, मतलब नॉट आपके, हमारे सबके हैं वल्लभ भाई पटेल के, उनको सरदार की उपाधि बाद में मिली थी। मैंने कहा हमारे पंजाब में एवरी बॉर्न सिख इज ए सरदार। वो कैसे? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, ये मजाक की बात नहीं है। सरदार कौन होता है? एक लीडर। और लीडर कौन होता है? जो सेक्रीफाइस करता है, जो दूसरे के लिए काम करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं करता। आप जो हमारे सिख कम्युनिटी है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो कितनी चीज़ों में आगे हैं दूसरे के लिए काम करने में। प्रोबेबली आपको कम मिलेंगे ऐसे मैचिंग। किसी भी क्लेमिटीज़ में आप देख लो, अभी भी देख लो, फ्लड है दिल्ली में आए हैं, या आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा हो, आपने यूक्रेन की वॉर में भी वीडियोस देखे हैं, अमेरिका कनाडा में भी कभी फ्लडिंग होगी या कोविड में था, फोर फ्रंट पे हमेशा हर एक चीज़ में। इट्स नॉट लिमिटेड टू कि भी हम सिर्फ पंजाब में ही करते हैं। तो इसलिए हम इनको, मतलब एवरी बॉर्न सिख इज ए सरदार, क्योंकि उसको लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसके पास। सो दैट वी हैव टू टेक दैट वे। नॉलेज की बहुत बात है आजकल, और वो नॉलेज हम सब गेन कहाँ से कर रहे हैं? प्रैक्टिकली गूगल से मिलेंगे। अभी एक दिवस आता है ना, गुरु का, गुरु पूर्णिमा, यस सॉरी। तो उस दिन बहुत सारे वो मैसेज आते थे कि वो गूगल को नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु तो ये है। But somebody had rightly said that this is not the age of knowledge, this is the age of information. Information आपके पास बहुत है, गूगल से मिलती है। उसमें क्या गलत है क्या ठीक है, वो आपकी विजडम चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। वो विजडम की थोड़ी कमी है, वो देयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, क्योंकि वहाँ नॉलेज बहुत लोगों ने अपलोड करके डंप कर रखी है। मेरा व्यू किसी चीज़ पे डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तीसरे का डिफरेंट है, वो सब उन्होंने तो अपलोड कर दिया, उसमें सब फ्री है। यूट्यूब पे अब जो मर्जी अपलोड करो।
अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, एक एजुकेशन है। अगर आप लगाएंगे एजुकेशन, एक किसी बच्चे को पढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि उसका रॉ माइंड है, बिल्कुल ब्रेन बिल्कुल रॉ है, उसको क्यूरियोसिटी है चीज़ें सीखने की है। वैसे तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि उसके पास भी नॉलेज इंफॉर्मेशन बहुत है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज IT। और ख़ासकर कोविड ने तो एक्सेस बहुत कर दी, जो आप रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे थे उसके साथ बहुत ओपन हो गई एक्सेस उसकी। वो भी जाके छोटी क्लास के बच्चे भी अपने टीचर को बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं क्योंकि उनको नॉलेज इंफॉर्मेशन बहुत ले रखी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ सब एजुकेटेड अडल्ट हैं जिनको अब नेट से मिली है सब सारी चीज़ें, या हम यहाँ बैठे हैं या किसी क्लासरूम में हैं, आपने उनको पढ़ाना है कोई चीज़। उनको जो पढ़ाना है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हमारे यहाँ अडल्ट एजुकेशन एक वर्ड है यूज़ होता है, जो पहले स्कीम चली थी गवर्नमेंट की लॉन्ग बैक। आइडिया वाज के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ा दें ताकि वो लेटर वेटर पढ़ सकें अपनी, या कोई डॉक्यूमेंट छोटा मोटा है तो पढ़ लें। बट इसी टर्म का एक डिफरेंट मीनिंग मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उसमें शुरू में टाइटल ये था, तो आई वाज सरप्राइज कि ये हमारे लिए क्यों टाइटल है, रिलेटिंग टू जुडिशल एजुकेशन एक कॉन्फ्रेंस थी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, जैसे कि बच्चे को पढ़ाना आसान है क्योंकि रॉ माइंड है, क्यूरियोसिटी है लर्निंग की। अडल्ट को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है फॉर द रीज़न कि वो सारे एड्रेस में से, सारी चीज़ में से, घंटे की क्लास में से सिर्फ वो अब्जॉर्व करेगा जो उसको ठीक लगता है। वो सारी चीज़ें नहीं जो राइट हैं मे भी उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसको लगता है ये चीज़ मेरे को ठीक लगती है, सिर्फ उतनी लेके जाएगा। बिकॉज देर इज़ ए नीड टू अर्न ऑल्सो फॉर लर्निंग। जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, उसको फॉर्मेट भी तो करते हैं ना बहुत सारा, इसमें गार्बेज आ गया, इसमें वायरस आ गया, अच्छा इसको फॉर्मेट करके दोबारा। तो ब्रेन में भी ऐसे ही, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे की भूलनी पड़ती हैं, कोई पुरानी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको लर्न करना है ना, तो आपको ओपन माइंड से कहीं पे भी बहुत अच्छा, तभी फिर फ्रेश माइंड से आप करेंगे तो अब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। कोर्ट की मैं आपको बात बताऊं, अगर एक्सपीरियंस जैसे है, लॉट ऑफ केसेस जैसे असिस्टेंस की बड़ी प्रॉब्लम है कोर्ट्स में, स्पेशली जो स्टेट साइड से काउंसिल अपील होती है। और अब कोर्ट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस वो हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के SSC साइड से तो आते हैं केस जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है, बट डिपार्टमेंट की फाइलिंग तो वो सर्कुलर के कारण काफ़ी लिमिटेड है। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट, बट समहाउ असिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसमें। एंड मैं समझता हूँ कि अगर कहीं इंपॉर्टेंट केस हो, क्योंकि अब एक्सेसिबिलिटी बहुत है, मे बी आफ्टर सीकिंग परमिशन, इनकम टैक्स के मैटर हैं दूसरे, क्योंकि इश्यूज एक बार डिसाइड हो गए कहीं से, इवन हाई कोर्ट से भी, डिफ़िकल्ट के भी उसको दोबारा से कोई चेंज होगा, लार्जर बेंच को रेफर होगा या कुछ होगा। कहीं भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत लार्ज रेमिफिकेशन है या लार्ज है उसके इफेक्ट्स, तो आप भी विद परमिशन, फेडरेशन जो है अगर असिस्ट करें कोर्ट को, आई थिंक मे बी यू आर ग्रांटेड परमिशन फॉर दैट। और इसके साथ ही आप ये लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट की तो आजकल ये यंगस्टर्स के लिए भी एक सेशन इसमें लिखा हुआ, मैं यही बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो प्रैक्टिकली सारे ही ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, इसकी लाइव टेलीकास्ट सॉर्ट ऑफ है। या दूसरे कोर्ट्स के अंदर भी आपके कनेक्टिविटी VC से अवेलेबल है लिंक्स, तो यंगस्टर्स को आई थिंक बैठ के वो भी सुनने चाहिए, अटेंड करने चाहिए जब टाइम हो, स्पेशली टैक्स मैटर अगर हम टैक्स में प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ क्या आर्ग्यू हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है, कैसे एनालिसिस हो रहा है सेक्शंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। क्योंकि कोर्ट में बैठ के ही, अब तो बैठना आप घर में ही कोर्ट है ना आपके, आप कंप्यूटर ऑन कीजिए, यू आर सिटिंग इन द कोर्ट ओनली बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यंगस्टर्स के लिए। तो ये अगर करें तो आई थिंक मे बी वेरी गुड। जहाँ तक यहाँ टेक्निकल इश्यूज़ का सवाल है, मेरे को पुराना आई डोंट नो जोक है, शायद ठीक भी हो, मैं नहीं कह सकता। एक सीनियर एडवोकेट ने बताया था कि एक एडवोकेट थे डिस्ट्रिक्ट में,
केस में कंप्लीट हो गया सब कुछ। आर्गूमेंट पे था, उन्होंने जज साहब के पास कहा कि जी मेरे को कुछ उर्दू के वर्ड थे उसमें, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर आपको कंटेक्स्ट पूरा बता देता हूँ कि जो प्लीडिंग है और जो एविडेंस है वो मिसल के ऊपर है, और जो लॉ है उससे तो जनाब रोशन दिमाग है, तो जो समझ में आए फैसला कर लो। तो यहाँ पे भी जो इतने प्रोफेशनल्स हैं ना वो सब रोशन दिमाग हैं टैक्स के का। हम तो सारा दिन लर्निंग में हैं, क्योंकि डेली न्यू इश्यूज आते हैं, और मेरा तो टैक्स से वास्ता काफ़ी देर से टूटा हुआ है, क्योंकि मैं टैक्स रोस्टर में नहीं रहा बहुत देर से, ऑफ एंड ऑन बीच में रहा, बट स्टिल एक्सपर्ट्स हैं यहाँ। आपको सारा अमृत जो है यहाँ से लेके जाइए। इनकम टैक्स एक्ट हमारे को पता है, मतलब मेरी जितनी उम्र है उतनी उसकी उम्र है। 61 में मैं बॉर्न हुआ तो 61 में ही एक्ट आया था, और उसमें मेरे ख्याल 7-8 हज़ार अमेंडमेंट शायद आ चुके हैं। डिफिकल्ट टू कीप पेस विद दैट। उसलिए भी जरूरी है ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस आपकी, सो दैट आप अपडेट रहें कुछ। और ये कॉम्प्लिकेशन जो है अगर आप देखें तो इट्स नॉट लिमिटेड टू टैक्सेशन लॉज, क्योंकि बिकॉज वी आर होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेज इन टैक्सेशन ओनली, सो वी डील विद द टैक्सेशन लॉज। ये कॉम्प्लिकेशन बाकी स्टैट्यूट्स में भी है। लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है बाकी जगह की, क्योंकि कोर्ट्स में तो वी हैव टू डील विद ऑल स्टैट्यूट्स, सो इसलिए वी गो थ्रू देम। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी ड्राफ्टिंग पुअर हो रही है। ड्राफ्टिंग ऑफ लॉज जो है ये बहुत पुअर है एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर टाइम्स। आप पुराने एक्ट देखिए, प्री इंडिपेंडेंस के एक्ट्स, वही एक्ट चल रहे हैं अभी तक। उसी 4-6 लाइन के सेक्शन की इंटरप्रिटेशन चेंज हो रही है, कोई अमेंड नहीं हो रहा। बट नए एक्ट जो हमारे आ रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू में ही फेस होती हैं। और मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ ड्राफ्टिंग का। एक कमेटी बनी थी जिसमें वी हैव टू ड्राफ्ट गाइड रूल्स ड्राफ्ट करने थे हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के, बिकॉज लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज कमिंग इन कोर्ट, सो देयर वर नो रूल्स फॉर दैट। अभी भी वो नोटिफाई नहीं हुए। वी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट आई थिंक 4 years बैक। सो उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम जब हमने मीटिंग्स की, जो कमेटी थी, वी हैव टू सी लॉट ऑफ इश्यूज कि ड्राफ्टिंग में कैसे करें। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था, आई कैन शेयर द एक्सपीरियंस, इस लैंग्वेज में बना दिया जैसे हम जजमेंट लिखते हैं, कोई स्कोप लेफ्ट राइट जाने का नहीं, क्योंकि जजमेंट में वी हैव टू बी क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल, जिसमें दो व्यूज़ नहीं होने चाहिए। बट लॉ कोई भी ऐसा नहीं होता, लॉ में बहुत सारे प्ले छोड़े होते हैं, बिकॉज टुमारो व्हाट इवेंचुअलिटी में बी वेयर दिस एक्ट इज टू बी अप्लाइड वो डिफरेंट आ सकती हैं। तो बहुत सारी प्ले छोड़नी पड़ती हैं आपको, स्पेसिस बीच में, जॉइंट्स। ऐसे ही एक और बिल थे, एक बिल बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने, और एक बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज हमारे यहाँ तो काफ़ी हैं। इंटरनेशनल चाइल्ड रिमूवल, जो हमारे हस्बैंड या वाइफ 2 कंट्रीज़ में है, तो बच्चे को कोई यहाँ ले आएगा, कोई भी वन ऑफ द स्पाउस या यहाँ से बाहर ले जाएगा, तो उसके ऊपर इंडिया में लॉ नहीं है। सो दैट वाज टू बी ड्राफ्टेड। तो एक कमेटी बनी, 2 ड्राफ्ट में इसमें काफ़ी डिफरेंसेस थे। जब हमने वो ड्राफ्ट किया तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हमारे को सामने आए, किस तरह लैंग्वेज इसकी यूज़ की जाए वर्ड्स में। हालांकि वो भी पेंडिंग है, नोटिफाई नहीं हुआ, बट स्टिल इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर ड्राफ्टिंग की बात करें। और एक और प्रॉब्लम मैंने अभी जो नोटिस की कि बहुत सारे हमारे एक्ट्स के प्रोविज़न जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम जो अमेंडमेंट एक्ट है वो डिफरेंट टाइम पे नोटिफाई होते हैं, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ बेयर एक्ट्स जिसके अंदर सब के सब प्रिंट कर दिए। तो उससे क्या है कि कन्फ्यूजन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फुटनोट देखने के लिए, या अदरवाइज कौन सी अमेंडमेंट कब नोटिफाई, कि यहाँ तो एवरी ईयर इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ईयर। बाकी जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर जजमेंट्स जहाँ एरर कमिट हो गई, ऐसी केस किसी ईयर का था और पर चांस प्रोविजन जो थे वो लेटेस्ट कोर्ट हो गए, तो नेचुरली वो जजमेंट उस ईयर के साथ भी बन गई। देयर आर सम जजमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि वो नोटिस नहीं हुई बात कि वो प्रोविजन उसी साल का कोर्ट होना चाहिए था जजमेंट में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक थोड़ी सी आई थिंक होपफुली गुड न्यूज़ ये है कि ट्रिब्यूनल बनने वाला है। वो गुड न्यूज़ आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि लिटिगेशन कोर्ट में भी थोड़ी ख़त्म हो गई इससे होपफुली।
बट लेट अस सी। पर मैं समझता हूँ कि ट्रिब्यूनल बनना चाहिए था। अब आप देख लीजिए कि 17 में एक्ट आया था, 6 साल ट्रिब्यूनल बनने में लगे, जो आई थिंक एट द वेरी बिगिनिंग होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज जो कोर्ट में आते हैं बहुत छोटे छोटे हैं डीलर्स के। मेरे ख्याल बहुत सारे डीलर्स तो बेचारे कोर्ट में अफोर्ड भी शायद नहीं कर सकते होंगे, जो छोटे छोटे मैटर जाने के लिए आएंगे। तो उसमें अगर ये ट्रिब्यूनल्स हों तो वो इश्यूज नीचे रिजॉल्व हो सकते हैं। और फैक्चुअल इश्यूज हैं बहुत सारे जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में फिर एग्जामिन नहीं होते जा रहे। सो लेट अस सी एंड द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स दे सेटअप आई थिंक शुड बी सफिशिएंट। ये ना हो कि भी लिटिगेशन एकदम आएगी, बहुत सारी पेंडिंग होगी जिसकी फाइलिंग है, या जो हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होगी, तो ये ना हो कि वहाँ सिस्टम चोक हो जाए एकदम। सो दैट आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर। जीएसटी का टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो दैट वी ऑल नो। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आई थिंक दे आर मेकिंग गुड यूज़ ऑफ इट। बहुत सारे इवेजन जो हैं वो चेक हो रहे हैं, या बहुत सारे जो डीलर हैं नॉन कंप्लायंस में हैं, तो वो एकदम ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि इवेजन अगर चेक होगा, आई थिंक द टैक्स रेट्स विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। और जिस तरीके से आई थिंक हमारी कंट्री में डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जनरली पीपल ऑल्सो मे बी टू सम एक्सटेंट हैप्पी कि कुछ पैसा जो दे रहे हैं वो यूज़ भी हो रहा है। बिकॉज समटाइम्स वी थिंक दैट इट इज़ बीइंग वेस्टेड, सो इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा पे नहीं करते। और कलेक्शन भी हम देख रहे हैं कि भी आई थिंक मोर देन 1,60,000 करोड़। आई रिमेंबर जब ये एक्ट अभी बिल था, आई थिंक देयर वाज ए कॉन्फ्रेंस इन भोपाल, हमारी नेशनल जुडिशियल अकेडमी है भोपाल में, जस्ट टू सेंसिटाइज द जजेस ऑल्सो कि एक्ट है क्या चीज़। सो देयर वर सम मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे वो इनवाइट किए थे। सो एट दैट टाइम दे वर सेइंग कि अगर इसकी मंथली कलेक्शन अबाउट 1 लाख करोड़ हो जाए तो दे वुड बी सेटिस्फाइड, मतलब ठीक है। बट जस्ट सी विद इन 6 ईयर्स इज 1,60,000 करोड़, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। आई थिंक द रीज़न ऑफ ग्रोथ इज प्रोबेबली द लेवी इज वाइड स्प्रेड। अब जो इंश्योरेंस पे अगर सर्विस टैक्स लगा है, तो वो इंश्योरेंस आपका, जिसने एक छोटे से वेंडर ने स्कूटर रखा हुआ है उसने भी कराई हुई है, जो इनकम टैक्स के नेट में किसी आपके लग्जरीज की गुड्स की परचेज के टैक्सेशन नेट में नहीं है। और ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो ये बहुत रीज़न ये भी हो सकता है इसका। और आई थिंक इस एआई के पर्पस से, रीज़न से बहुत सारे जो आपके नॉन एग्जिस्टेंट हैं, या जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत सारे फ्रॉड हैं, या नो आपको ज़्यादा आइडिया है, मैं तो ऐसे ही कहीं पढ़ रहा था थोड़ी चीज़ें। बट एक चीज़ और इन्होंने जो निकाली है कि जितने इनकम कॉर्पोरेट असेसी हैं इनकम टैक्स के अंदर, उसमें से अबाउट 40% ओनली आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी। हालांकि वो कॉर्पोरेट हैं, इनकम टैक्स में असेसी हैं, तो हाउ कम दे आर नॉट द जीएसटी असेसीज, डीलर नहीं। तो ये डाटा भी कुछ इन्होंने निकाला है, लेट अस सी वेयर इट विल लीड टू। बट एक चीज़ जरूर है, क्योंकि वी ऑल नो, मैं पहले भी आई थिंक शेयर की थी बात कि इन आवर कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड बहुत है। एवरीबडी इज़ नॉट टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड। मैं भी थोड़ा सा कंप्यूटर यहाँ रखा तो देखने में लगता ना कि आदमी पढ़ा लिखा है। जैसे पहले ऐनक लगाने से लगता था ना, ये करते थे कि भी आदमी कुछ पढ़ा लिखा है। तो डिवाइड बहुत है। तो आई थिंक द डिपार्टमेंट शुड हैव सम सिस्टम जिससे वो लोगों को एजुकेट करे, प्रोफेशनल्स को। उसमें जो सारा टेक्नोलॉजी का आई थिंक वो नहीं कर रहे इसमें, शायद है कुछ। जैन साहब आपको थोड़ा सा नहीं, वो फास्ट होना चाहिए। लाइक कोर्ट्स में हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था टेक्नोलॉजी का, अराउंड 15 साल पहले शुरू हुआ था। कोविड में तो बहुत फास्ट स्पीड से उसको फिर चलाया। तो उसमें हमने सारी कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र खोले, जहाँ सारी सर्विसेज प्रोवाइड है, सारी तरह की हेल्प लिटिगेंट को या लॉयर्स को प्रोवाइडेड है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे होते हैं लॉयर्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए, जजेस के लिए भी होते हैं। तो ऐसा सिस्टम एक इसमें भी होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो एरर। क्योंकि शुरू में तो सिस्टम बहुत कोलैप्स करता था जब रिटर्न भी फाइल होती है। लॉट ऑफ लिटिगेशन वाज देयर, ट्रांसफर वगैरह की जो थी वो कुछ थी, डाटा ही ट्रांसफ़र नहीं हुआ और नहीं। बट अब शायद वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए। बट स्टिल आई थिंक दे शुड हैव सम सच सिस्टम। उससे बेनिफिट ही होगा
lot of things are being verified online. इनकम टैक्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजी की काफ़ी यूज़ है. आई थिंक मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा जो हिसाब किताब इन द सेंस को पेपर नहीं रख सकते. लाइक इंटरेस्ट है या कोई डिविडेंड है कुछ आते हैं ना, तो उसकी कौन स्लिप संभाल के रखे, टाइम नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली सारे आ जाते हैं. सो वेरी इजी. इंटरेस्ट की है, आपका TDS का है या यस. सो वेरी इजी कि भी आपको कॉमन आदमी को जो है वो ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी चीज़ें पेपर कलेक्ट करने की जो नॉर्मली सैलरीड क्लास है हमारे जैसे. और इसमें भी आई वाज सीइंग के पिछले साल में रिटर्न्स जो हैं अबाउट 50 लाख बढ़ी हैं इनकम टैक्स में. पर टैक्स पेमेंट का जो है आई डोंट नो तो डाटा जो है वो, हालांकि कलेक्शन भी बहुत अच्छी है पिछले साल में भी 16.61 लाख करोड़. इस साल तो 18.23 लाख करोड़ का टारगेट है. बट सम डाटा वाज शोइंग दैट द पर्सन्स द एसेसिस हु आर पेइंग अबव 50 लाख आर इन थाउजेंड्स ओनली. ये एक थोड़ा सा, अभी रतन जी रात बता रहे थे यहाँ किसी जेंटलमैन की बात, छोटा सा शॉपकीपर है, पर जब ये स्कीम आई थी BDS तो उसने 9 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए थे. अगर आप देखें उसको, मतलब छोटी सी शॉप, तो ऐसे से बहुत सारे एसएससी हैं भी. और कलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सैलरीड पीपल जो है क्लास हमारी, और जो बिजनेस क्लास है उसका ऑलमोस्ट बराबर है. क्योंकि सैलरीड क्लास का तो टैक्स कटना ही है ना, जाना ही. बिजनेस में थोड़ा सा उनके पास प्ले है, दें या ना दें या कितना दें, तीनों ही. बट इन एनी केस चीज़ें मतलब बहुत इम्प्रूव हुई हैं. आई थिंक इन टाइम्स टू कम और इम्प्रूव होगी. और एक चीज़ और मैं जो देखी है कि प्रोबेबली हरासमेंट खैर बिजनेसमैन को लगेगी या होती भी होगी, मैं नहीं कह सकता, बट स्क्रूटनी जो है इट इज़ रिड्यूस टू 0.25%. सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड साइन कि नॉर्मली एक्सेप्ट होती हैं रिटर्न्स. हाँ, उसी से ही है ना सारा डाटा. यस. और दूसरा डाटा ये था कि जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड है, लाइक TDS है या आपका एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, उसकी कंट्रीब्यूशन 96% है टोटल. दैट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन. सिर्फ आफ्टर असेसमेंट इट इज़ 4% इनकम टैक्स में. सो सेल्फ कंप्लायंस के ऊपर तो काफ़ी जोर है. इंटरनेशनली आप देखेंगे तो वो यही कहते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड. इट शुड बी देयर. एक चीज़ आई थिंक मैंने वहाँ शायद लखनऊ में बात हुई थी, क्या थी, दैट ऑल्सो द फेडरेशन शुड टेक अप विद द CBDT भी है, ITAT है या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. उनकी वेबसाइट कोई बहुत अच्छी नहीं है. हाँ, द इंफॉर्मेशन विच शुड बी देयर इज़ नॉट अवेलेबल. तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं विच विल बी हेल्पफुल. तो ये टेक्नोलॉजी की अगर बात है वो यूज़ कर रहे हैं. फेसलेस असेसमेंट है, अपील है, सारी चीज़ें हैं उसमें. डिफ़िकल्टीज अपनी हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. सर्कुलर्स की बड़ी प्रॉब्लम है उसमें. और एक चीज़ मैंने लखनऊ में पंकज जी को याद होगा तो कहा था, आई थिंक दैट इज़ गोइंग ऑन G20 में भी जो वी आर ऑलरेडी वर्किंग. तो आप उसमें जो लेटर में जो पढ़ रहा था वो, क्योंकि आई एम ऑल्सो ऑन वन ग्रुप जहाँ से मेरे ऊपर भी ज्ञान की गंगा चलती रहती है रेगुलर. लॉट ऑफ जजमेंट्स आर शेयर्ड इन दैट, ऑर्डर्स जो भी हैं. बट देयर इज सम मनी इन्वॉल्व. आई थिंक यू आर सेइंग द फॉरेन डेलीगेट्स हैं, उनका खर्चा वर्चा छोटी सी चीज़ है. मतलब द काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस यू विल हैव इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर हो सके तो यू शुड डू इट. वो छोटा सा इशू है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी है उसमें. बाकी तो प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है आई थिंक द फॉरेन लॉ फर्म्स को, जिनको परमिट किया है उन्होंने लिमिटेड एक्सटेंट तक. सो दैट्स अ बिग चैलेंज. आई थिंक अगर हमारे को उनको compete करना है, quality has to be improved. Otherwise, most of these firms get the work done from the local lawyers only.
द डिफरेंस ओनली दे विल बिल इट फॉर $1,000 एंड पे ₹1,000, बस दैट्स थोड़ा ही फर्क है, फिगर रिमेन्स द सेम, सो वी शुड बी एट दैट लेवल आई थिंक। पर एक आइडिया मेरे को एक यंगस्टर ने ऐसे दिया, ये सेड क्यों नहीं टैक्सेशन में हम इंसेंटिव दें उनको जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कार्बन प्रिंट्स के हिसाब से, मे बी इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसी विद द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट इफेक्ट्स आप ये देख रहे हो सारे क्या है, इतना बड़ा डिजास्टर जो हुआ है समहाउ ये सब एनवायरनमेंट के इफेक्ट हैं, इतनी रेंज, इतने सारे जो नुकसान हमारा हुआ है, एंड आई थिंक बहुत सारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो वार चल रही है अभी, उसका भी तो इफेक्ट है, गोइंग ऑन फॉर आई थिंक 1.5 ईयर। सो आइडिया ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑलवेज रिमेन्स के सब मिलजुल के जो भी है कोलैबोरेटिव एफर्ट हो हमारी, एंड जो इश्यूज हैं आर सॉर्टेड आउट, whatever suggestions are there should be given to the government, and I think government also at the time of policy should have consultation and meetings with the federation like this, जहाँ practical issues पता हैं, कहाँ से चोरी को रोका जा सकता है, या लूप होल्स जो हैं, या कहाँ SSC की harassment है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, but in any case it's always pleasure to come to either any conference of the federation or अमृतसर, क्योंकि होम स्टेट में आने से तो एक डिफरेंट फीलिंग है। बाकी टेक्निकल सेशंस में आप सब पढ़ेंगे क्या है। With these words, I am thankful for giving me the opportunity. Thank you.